दूसरी अहम चीज है प्रोटीन इंटेक। बढ़ती उम्र के साथ आपको अपनी प्रोटीन डाइट में आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। 40 साल की उम्र में आपको एटलीस्ट 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन खानी चाहिए, यानी कि अगर आप 70 साल के आदमी या खातून हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको मिनिमम खानी चाहिए। 70 से 100 ग्राम प्रोटीन भी आप एक दिन में खा सकते हैं। इसको डिवाइड कर लें 2 से 3 पोर्शन के अंदर। सारी प्रोटीन एक दफा नहीं खानी, दिन में 2 से 3 पोर्शन में आप इसको डिवाइड कर लें। अगर आपकी उम्र 50-60 से ऊपर हो रही है तो एटलीस्ट आपको 1.2 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन आपको खानी चाहिए। अब ये प्रोटीन की सोर्सेज क्या है? जैसे अंडा है, एक अंडे के अंदर 18 ग्राम प्रोटीन होती है। 2 अंडे आपने खा लिए या 3 अंडे खा लिए तो 36 ग्राम प्रोटीन ही आपको नाश्ते में मिल गई। इसके ऊपर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। डिपेंड करता है कि आप मतलब आपका एम क्या है। अगर आप वेट ड्रॉप करना चाह रहे हैं और कीटो डाइट पे हैं तो फिर आपने 2 एग्स खा लिए, ये आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल गई। इसके बाद दोपहर के खाने में या रात के खाने में डिपेंड करता है आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। आप लेट से नाश्ते के बाद एक ही खाना खाते हैं, अब उस खाने के अंदर लेट से कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट 100 ग्राम प्रोटीन है और आपने 36 ग्राम प्रोटीन तो अपनी खा ली, सुबह में खा ली। तो अब बाकी जो दिन में आपको जो 70 या 60-70 ग्राम प्रोटीन जो आपको खानी है उसकी सोर्सेज अच्छी क्या है? जैसे फिश हो गई। 100 ग्राम की अगर फिश है, 100 ग्राम का मतलब हो गया एक हथेली का साइज हो गया, तो उसके अंदर तकरीबन 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होती है। इसी तरह जो चिकन होता है, चिकन ब्रेस्ट हो गया, चिकन थाई हो गई, चिकन लेग हो गई, थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन एवरेज 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होती है 100 ग्राम चिकन के अंदर। 100 ग्राम चिकन का मतलब हो गया कि जैसे आप छोटे चिकन की छोटी थाई खा रहे हैं तो उसके अंदर आप 25 से 30 ग्राम को आपको प्रोटीन मिलेगी। यानी कि अगर आपने 2 वो खा ली तो इसका मतलब ये होगा कि 50 ग्राम प्रोटीन आपकी यहीं पे पूरी होगी। अब आप हमारे यहाँ लोग किलो किलो भर के गोश्त खाते हैं, आधा किलो, 1 किलो, उसके अंदर बेइंतहा प्रोटीन है। और वैसे भी जो बड़ा गोश्त होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होती है, फैट भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप वजन भी लूज करना चाह रहे हैं तो बेस्ट ये कि आप चिकन तक ही अपने आप को महदूद रखें, खासतौर पर चिकन ब्रेस्ट से। लेकिन अगर आप वजन लूज नहीं करना चाह रहे, सिर्फ मसल मास बढ़ाना चाह रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक्सरसाइज बहुत करते हैं। लेकिन वेट लॉस के साथ मसल प्रिजर्व करना है तो चिकन को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और उसको जो जैसा कि मैंने बताया 100 to 200 ग्राम, यानी कि जैसे हमारे यहाँ 1 पाव या आधा किलो कहा जाता है, वो भी आप खाएं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है पूरे दिन की वो पूरी कर दे। 200 ग्राम अगर आप चिकन खाते हैं तो उससे आपको 50 ग्राम जो है प्रोटीन मिल रहा है रफली। मतलब जाहिर है जो चिकन ब्रेस्ट होता है उसमें ज़्यादा होता है प्रोटीन और जो चिकन लेग होती है उसके अंदर कम होता है। रफली अगर आप 200 ग्राम या 250 ग्राम चिकन खा रहे हैं तो उससे रफली आपको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ाइए। अगली सोर्स क्या है? ये जो प्रोटीन पाउडर है ये प्रोटीन होता है। 1 स्कूप अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने प्रोटीन शेक लिया, आपको गोश्त अवेलेबल नहीं है या जल्दी में है तो एक अपना प्रोटीन शेक में 2 स्कूप डाल लिए तो 50 ग्राम आपकी प्रोटीन यही हो गई। तो जरूरी है कि आप अपनी प्रोटीन सोर्स को बढ़ाएं ताकि आपका जिस्म बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रांग रहे। अगली अहम चीज है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, यानी कि वेट्स के साथ जो एक्सरसाइज होती है। बगैर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के मसल को मेंटेन करना या मसल को बढ़ाना उसको आप भूल जाइए। अमूमन तौर पे लोग बढ़ती उम्र के साथ, खासतौर पे ख़वातीन बढ़ती उम्र के साथ ये सोचती भी नहीं है कि हमें वेट इस्तेमाल करने चाहिए एक्सरसाइज के लिए, जबकि सबसे ज़्यादा उन्हीं को ज़रूरत होती है। 50, 60, 65, 75 साल के जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा वेट्स की उन्हीं को ज़रूरत होती है। अब ज़ाहिर है 75 साल में बड़े बड़े वेट्स तो नहीं उठाएंगे, लेकिन छोटे वेट्स ही अगर आप उठा रहे हैं तो वो कहीं इस बात से बेहतर है कि आप किसी किस्म की रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के लिए मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुका हूं, आपको फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। 3 रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मैं आज आपको बताता हूं जो आप घर पे कर सकते हैं, कर सकती हैं। पहली है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स जो है आपके क्वाड्रिसेप्स पे, आपके हैमस्ट्रिंग्स पे, काफ्स पे और लेग्स की सारी मूवमेंट पे वर्क करेगा। दूसरी चीज है पुशअप्स। पुशअप्स भी आपकी अपर बॉडी पे, शोल्डर्स पे, बाइसेप पे, ट्राइसेप्स पे, चेस्ट पे वर्क करता है, यानी कि सारे जो बड़े मसल अपर बॉडी में हैं उन पे वर्क करेगा, तो पुशअप करिए। तीसरी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज। ग्लूट ब्रिज आपकी बैक को, आपके बटक्स को, आपके हिप्स को और लेग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। इन 3 एक्सरसाइजेस के लिए आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। घर में शुरू करिए 10 स्क्वाट, 10 पुशअप और 10 ग्लूट ब्रिज और इसको बढ़ा के 100 तक लेकर जाइए। अगर आप 100 कर सकते हैं स्क्वाट्स, मतलब ये जरूरी नहीं कि 100 इकट्ठे ही करें, यानी कि 20-20 के सेट में,
100 स्क्वाट 20-20 के सेट में, 100 पुशअप्स और 100 ग्लूट ब्रिज, तो यकीन कीजिए आप में इतनी स्ट्रेंथ होगी जो किसी जिम में जाने वाले के अंदर भी नहीं होगी, अगर आप हर रोज ये कर रहे हैं या कर रही हैं। आपकी हड्डियां और जॉइंट्स आपके मजबूत हो। अगर आपके पास इक्विपमेंट है, जिम में एक्सेस है, तो कंपाउंड एक्सरसाइज कीजिए। कंपाउंड एक्सरसाइज की होती है स्क्वाट्स, जैसे मैंने बताया, ये कंपाउंड एक्सरसाइज है वेट्स के साथ। शोल्डर पे वेट रखिए और स्क्वाट कीजिए। दूसरी कंपाउंड एक्सरसाइज है बेंच प्रेस, वेट के साथ। तीसरी कंपाउंड एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस। चौथी कंपाउंड एक्सरसाइज है लेग प्रेस। ये तमाम कंपाउंड एक्सरसाइज है जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ जो है जॉइंट्स पे और बोन्स पे काम करती है। तो जब आप ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मसल मास जो है बढ़ेगा, और जाहिर है बढ़ती उम्र के साथ जब आप ज्यादा वेट नहीं उठा पाएंगे तो एटलीस्ट ये करने से आपका मसल मास मेंटेन रहेगा। मेरी आज की फाइनल टिप है सप्लीमेंट्स। 2 सप्लीमेंट्स मैं आपको बताता हूं जो बहुत अहम है मसल मास को मेंटेन करने के लिए, विटामिन डी और फिश ऑयल। इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूं। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।